नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे माता तुलसी के विषय में। जैसे कि ठंड का महीना आ रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है और हमारी मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है हमारी तुलसी माता जो हैं वो सूखने लगती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी तुलसी माता हमारी ये ठंड में भी ना सूखें, ठंड में भी ऐसी हरी भरी रहें जैसे कि गर्मियों में रहती हैं। तो आइए आज हम इसके विषय में बात करते हैं। तुलसी जी को, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तुलसी को एक पूजनीय पौधा माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी माता के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास होता है और हम लोगों के हिंदुओं में तो मुझे लगता है कि सभी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। चाहे कोई आंगन में लगाए, गमले में लगाए, लेकिन हर हिंदू का यह सपना होता है कि उसके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। वैसे भी ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उस घर में सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन हम लोगों की परेशानी होती है कि प्रायः हमारी तुलसी जी माता जो हैं ये प्रायः सर्दियों में सूखने लगती हैं, हरी भरी ऐसी हरी भरी नहीं रहती हैं जैसे कि ये गर्मियों में होती हैं। तो आप जैसे कि मेरी ये तुलसी का पौधा देख सकते हो, ये कैसे हरा भरा अभी भी है। तो अब यदि हम ठंड में भी अपनी तुलसी को इसी तरह हरे भरे रखना चाहते हैं तो आज मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि यदि आप इन सब का पालन करेंगे तो अवश्य ही आपकी तुलसी जी ठंड में भी ऐसी ही हरी भरी रहेंगी जैसी कि गर्मियों में रहती हैं। तो सबसे पहले तो जैसे जैसे ठंड आने लगती है, तुलसी माता को जो कोहरा होता है, ठंड का जो कोहरा जो पाला होता है, वो तुलसी जी को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे ही ठंड बढ़नी शुरू हो, हमें तुलसी जी को कहीं ऐसी शेड वाली जगह रख देना चाहिए जहाँ पे कोहरा सीधा उनके ऊपर ना पड़े। यानी कि जब रात को जब कोहरा पड़ता है तो उसकी सीधी ओस की बूंदें, कोहरे की बूंदें सीधी तुलसी जी को नहीं पड़नी चाहिए। यही कारण है कि हम प्रायः जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाया था कि कार्तिक के महीने में हम तुलसी जी को चुनरी ढकते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, वो शायद इसीलिए है कि जिससे कि तुलसी जी पे जो चुनरी ढक देते हैं तो कोहरे से बचाव आ जाता है। तो यदि आपके घर में, आपकी छत पर, बालकनी में, जहाँ भी आपने तुलसी जी लगाई हुई है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सीधा मतलब ऊपर थोड़ी छत हो, शेड हो, जहाँ से कोहरा सीधा तुलसी जी पे ना पड़े लेकिन सुबह की धूप तुलसी जी को मिले। मतलब हमें ऐसी जगह भी नहीं रखना है कि हम बंद कमरे में रख दें कि धूप ही ना मिले। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी जी पे कोहरा ना पड़े, धूप मिले। तो हम ऐसी कोई शेड वाली जगह जहाँ सीधा कोहरा ना पड़ता हो किंतु धूप और हवा आती रहे, वहाँ तुलसी जी को रखना है। यदि आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सीधा मतलब आप रख सकें, तुलसी जी को कोहरे से बचाव कर सकें, तो हम तुलसी जी के ऊपर कोई चुनरी या कोई जैसे इस तरह की कोई चुनरी ले सकते हैं या कोई मतलब हल्की चुन्नी। आपके दुपट्टे में बहुत सारी चुन्नियाँ आती हैं प्रायः, और चुन्नियाँ बच ही जाती हैं, दुपट्टे सूट फट जाते हैं, दुपट्टे बच जाते हैं। तो ऐसा कोई हल्का सा दुपट्टा, ये जरूरी नहीं है चुनरी लेनी है, चुनरी या दुपट्टा कोई भी हम लेके रात को तुलसी जी के ऊपर उसे ढक दें। चाहे तो आप उसे सुबह उतार दें। सर्दी सर्दी आप ये काम करें तो आपकी तुलसी जी ठंड से बची रहेंगी। दूसरा, हमें कोई भी तुलसी जी को सर्दियों में हमें कभी भी ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए। हमारे हिंदुओं के घरों में मान्यता होती है कि हम सुबह को पूजा करने के पश्चात तुलसी माता को जल देते हैं। तो बहुत से घरों में क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति नहाता है या जो भी व्यक्ति पूजा करता है, पूजा करने के बाद 1 लोटा जल हम तुलसी जी को देते हैं, समर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारी धार्मिक मान्यताओं में है। ये सही है कि तुलसी जी को, जहाँ पर तुलसी जी नीचे जमीन पर लगी हुई हो वहाँ हम सीधे तुलसी जी को जल दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो एक्स्ट्रा जल होता है वो नीचे जमीन सोख लेती है। लेकिन अगदी आपकी तुलसी जी गमले में लगी हुई है, आजकल जैसे कि शहरों में गमलों में तुलसी जी होती हैं, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा जल तुलसी जी को नहीं देना है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ही जल, सर्दियों में तो वैसे भी ये बहुत कम जल लेती हैं, तो हमें थोड़ा सा जल, बस हमें इतना जल देना है कि इनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी हल्की हल्की गीली रहे, ज़्यादा गीली ना हो। मतलब जैसे हम कहते हैं हल्की भुरभुरी सी रहे, हल्की गीली, हल्की सूखी ऐसी रहे। ज़्यादा गीली यदि तुलसी जी की मिट्टी रहती है तो तुलसी जी को ठंड लग जाती है, उनकी जड़ें गलने लगती हैं और तुलसी हमारी सूख जाती है। तो यदि आप सर्दियों में तुलसी जी को हरा भरा रखना चाहते हैं तो हमें सर्दियों में तुलसी जी को थोड़ा जल कम ही अर्पित करना चाहिए। तीसरा, हमें जो तुलसी जी के ऊपर मंजरी आती है, मैंने अपनी तुलसी जी पे से सारी मंजरी हटाई हुई है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ,
तो यदि आपकी तुलसी जी के ऊपर मंजरी, जिसे हम बीज भी कहते हैं, यदि तुलसी जी के ऊपर मंजरी है, देखो जैसे यहाँ पे हल्की सी मंजरी यहाँ आई हुई है, वैसे तो कहीं भी नहीं है, आप देख सकते हो बहुत हल्की सी मंजरी है, क्योंकि मैं समय समय पे सारी जगह से मंजरियां हटा देती हूँ। प्रायः कार्तिक के महीने में इस समय तुलसी जी पे मंजरी बहुत आती है, तो जब भी आपकी तुलसी जी पे मंजरी आए, आप ध्यान रखें उस मंजरी को आप हटाते रहें। कहते हैं कि ये जो तुलसी जी के बीज होते हैं, यदि तुलसी जी पे ज़्यादा मंजरी आनी शुरू हो जाती है, तो तुलसी माता का ध्यान या उनकी ऊर्जा, जो भी उनके अंदर फर्टिलाइजर जो बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, वो सब मंजरियों में चला जाता है, जिससे कि उनको, तुलसी जी को भोजन कम मिल पाता है और तुलसी जी सूखने लगती हैं। तो आप ध्यान रखें, जैसे ही मंजरियाँ आए आप उन्हें तुलसी जी पर से हटाती रहें। कहते हैं कि मंजरी जो होती है वो वयस्कता का भी प्रतीक होती है, इसलिए हमें उन्हें हटा देना चाहिए। मंजरी हटाने से तुलसी जी हमेशा यौवन अवस्था को प्राप्त रहती हैं, वो हरी भरी रहती हैं। तो हमें तुलसी जी के ऊपर से मंजरियों को हटाते रहना है। इसी के साथ यदि आपकी तुलसी जी में कोई पत्तियां सूख गई हैं, यदि आपको लग रहा है कि कुछ पत्तियां सूख रही हैं, तो आप उन पत्तियों को हटा दें, हरी हरी पत्तियों को रहने दें, जिससे कि तुलसी जी पे अनावश्यक बोझ ना पड़े और उनकी हरी पत्तियां रहें, भोजन उन्हें पर्याप्त बनता रहेगा। ये ध्यान रखें, जब भी तेज धूप कहीं हो तो कोशिश करें कि तेज धूप में, जिस दिन भी तेज धूप निकले तो कोशिश करें कि तुलसी जी को तेज धूप में आप कुछ देर के लिए अवश्य ही रखें, जिससे कि उनको धूप मिलती रहे। और इसी के साथ तुलसी जी को हमें ऐसे भी कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें कीड़े आदि से बचाते रहें, कोशिश करें कि इन पर कीड़े आदि ना लग पाए। तो ये तो है कुछ उपाय जो हम तुलसी जी को हमें ठंड में बचाने के लिए करने चाहिए। अब कुछ मैं ऐसी चीजें बताऊंगी जिन्हें डालने से तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहती है और उनमें कीड़े नहीं लगते। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी तुलसी जी हरी भरी रहे, तो हमें सप्ताह में एक बार, हफ्ते में केवल एक बार जल में, जब हम तुलसी जी पर जल चढ़ाते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 1-2 चम्मच कच्चा दूध और 1/4 चम्मच हल्दी मिला के तुलसी जी की जड़ों में डालनी है। उससे क्या होता है कि जो भी कीड़े आदि लगते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और तुलसी जी को ऊर्जा मिलती है, तुलसी जी को गर्मी मिलती है और तुलसी जी हमारी हमेशा हरी भरी रहती हैं। या तो आप ये उपाय कर लें, या आप जो चाय पत्ती, आप जैसे चाय घर में बनाते हैं, तो आप जो चाय पत्ती होती है, ये भी आपको हफ्ते में एक ही बार करना है, ज़्यादा समय नहीं करना है। आप हफ्ते में एक बार 1 चम्मच चाय पत्ती पानी में उबालिए और जब वो अच्छी तरह से उबल जाए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती आप उबाल लीजिए। जब वो बहुत अच्छे से उबल जाए, अपना रस छोड़ दे, तो उस रस को छान के तुलसी जी की जड़ों में डाल दें। इससे भी तुलसी जी फंगस से बची रहती हैं, तुलसी जी हरी भरी रहती हैं। तो ये है दूसरा उपाय। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप तुलसी जी को महीने में एक बार फर्टिलाइजर घास इनकी जड़ों में जरूर डालिए। फर्टिलाइजर घास, आजकल बाजारों में घास, सॉरी खाद, फर्टिलाइजर खाद इसमें डालिएगा। फर्टिलाइजर खाद बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसे भी आपको महीने में एक बार, वो आपको हफ्ते में नहीं डालनी है, महीने में एक बार आप थोड़ी सी खाद लेके तुलसी जी की जड़ों में डाल दें, गमलों में डाल दें और गमले की जो मिट्टी होती है उसे आप खुरपी से थोड़ा सा मतलब उखाड़ दें, जिसे हम कहते हैं गुड़ाई करना, जड़ाई करना। उसे थोड़ा सा उखाड़ के मतलब चारों तरफ को उसे फैला दें, अच्छे से मिला दें, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। इससे भी हमारी तुलसी जी हरी भरी बनी रहती हैं। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, किसी भी चीज़ की मात्रा को हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है। एक और चीज़ है जिससे हमारी तुलसी जी हरी भरी रह सकती हैं, और वो है सरसों के बीज। यदि आपको तुलसी जी को ऐसे ही हरी भरी रखना है, तो आपके घर में जो सरसों के बीज होते हैं, जिसे हम सरसों कहते हैं, जैसे हम छोक वोक में कभी सांभर वगैरह बनाते हैं तो हम उसके छोक में लगाते हैं, आप वो सरसों के बीज पीस लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए और महीने में अपने गमले में, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं करना है, अपने गमले में 1/4 चम्मच सरसों के बीज आप अपने गमले में पानी डाल के, पानी के साथ उसे घोल के अपने गमले में डाल दीजिए और फिर उसका आप चमत्कार देखिए। महीने में केवल एक ही बार आपको डालना है, ऐसे हर महीने आप डालिएगा तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे और आप अपनी तुलसी जी के साथ, यदि आपकी भी तुलसी जी आपको लगता है कि सर्दियों में सूख जाती हैं, तो आप ये उपाय जरूर अपना के देखिए। सबसे पहले तो तुलसी जी को किसी शेड वाली जगह पर रख दीजिए और ये उपाय, आप कुछ उपाय अपना कर देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि पूरी सर्दियाँ आपकी तुलसी जी ऐसे ही हरी भरी रहेंगी और खिलखिलाती रहेंगी। तो इसी के साथ यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मेरी आगे की सभी नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक समय से पहुंचता रहे। ऐसी ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।